पुनः आपका स्वागत है। हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। हमने पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है ना, और ये छठी पीरियड पढ़ती थी ना। और सातवीं जो अनुसूची है वो उसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब सरकार का स्वरूप पढ़ेंगे तब। लेकिन उनमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो पृथक्करण है ना, तीन सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उसमें विवरण है, ठीक है ना। इसको एक एक करके अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक मोटे तौर पर हमने 12 अनुसूचियों को पढ़ लिया। अब भाग कौन कौन से पढ़ दिया? फर्स्ट भाग पढ़ दिया, ठीक है। फर्स्ट भाग में क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। और नंबर 2, भाग 2 में गया है नागरिकता, 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, कहां से? 12 से 35 तक। और भाग 4 में क्या है? 37 से 51 तक, क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A में क्या है? और 51A में आपके मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने? 11 है, मैंने डिटेल में बताया था, पर याद भी होना चाहिए। पहला क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या है? इस संविधान को प्राप्त करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई थी। जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो तत्व है, ठीक है, उनसे संबंधित है। तीसरा, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, ऐसे करके है ना। अपन यहां तक पढ़ दिया है। और इसके बाद में भाग 5 में क्या है भाई? संघ संविधान, 6 में राज्य, 7 में और 8 संघीय क्षेत्र के राज्य, जो संघ क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, कहां से? 39 से 42 तक आर्टिकल, ठीक है। और 9 अपन जानेंगे। और 10वां किससे संबंधित है? 10वां भाग 10 किससे संबंधित है? आपके भाग जो 10 है वो आपके किससे संबंधित है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र, आपके जो अनुसूची 5 और 6 से, उनका भाग 10 का पार्ट है, ठीक है। और एक भाग 18 भी पढ़ लिया था और भाग 20 भी पढ़ लिया था हमने, एक आपातकाल और वो संविधान संशोधन। इतना अपन लोग कर चुका है। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ेंगे, वो है आपकी क्या? जो प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रस्तावना के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली बात है प्रस्तावना। आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, कर्तव्य भी याद होना चाहिए। और जैसे प्रस्तावना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे कि प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 बताया नहीं। न्याय कितने हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना। और ये भी पूछा है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है, ठीक है, समझिए मेरी बात को। नागरिक शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है और व्यक्ति शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक थोड़े दिन पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इनका क्रम पूछ दिया था कि ये पहले ये है बाद में ये है, ठीक है ना। इसलिए अपने को पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें, आपको मालूम है उद्देश्य जो प्रस्ताव है 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को क्या है, इसको पारित कर दिया था संविधान सभा ने, ठीक है ना। उसी से संबंधित है ये, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हुआ है। बाकी इस उद्देश्य का क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समानता के कौन सी? प्रतिष्ठा की और अवसर की समता और समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब देखो, राष्ट्र की एकता इसमें है, अखंडता इसमें है, ठीक है, राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, ठीक है,
को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, कौन सा शब्द है, एक तो अंगीकृत है, एक अधिनियमित है और आत्मप्रीत करते हैं। ठीक है, इनका प्रत्येक का मतलब है, मतलब क्या, मतलब को अपन बाद में देखेंगे। ठीक है ना, बात आई समझ में नहीं, लेकिन अपने को ये याद होना चाहिए वही है क्या है। जैसे आपको पूछे नागरिक शब्द कितने बार आया हुआ है, तो आप इसको देखो, नागरिक शब्द 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना, है कि नहीं। हम भारत के लोग, एक बार लोग आया हुआ है, भारत कितनी बार आया, नागरिक एक बार आया, एक बार व्यक्ति आया हुआ, भारत 2 बार आया हुआ। देखो हम भारत के लोग, भारत को, भारत 2 बार आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद नागरिक भी इसमें आया हुआ, व्यक्ति भी आया हुआ है वो नहीं आया हुआ है। नागरिक का क्या मतलब होता है, नागरिक का मतलब होता है उस देश का निवासी, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल दूसरे देश का भी निवासी होता है। अगर कोई व्यक्ति है ना, तो उसकी भी क्या करते हैं, गरिमा के लिए काम करता है। दूसरे लोग हैं उनका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और बंधुता का मतलब है भाईचारा बढ़ाने के लिए। यहाँ बंधुता शब्द का मतलब क्या है, भाईचारा बढ़ाना आपस में। इन सभी को अपन लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपने को इसको याद करना ना, कौन कौन सा शब्द है। जैसे एक संप्रभु संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवाद का क्या मतलब होता है, पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अधिकांश अपन पढ़ चुके हैं। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय 3, स्वतंत्रता 5 और प्रतिष्ठा अवसर की समता 2। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसमें संप्रभुता शब्द नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये संप्रभु है। ठीक है ना, यह संप्रभुता शब्द इसमें यूज नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताओ, ये जो प्रस्तावना है इसके मूल तत्व कितने हैं। मूल तत्व है 4। पहला मूल तत्व क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। भाई संविधान का ये जो अधिकार का स्रोत क्या है, भारत की जनता है। ठीक है, समझे मेरी बात को। दूसरा क्या है कि भारत की प्रकृति क्या है, भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बात आई समझ में नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय 3, स्वतंत्रता 5 और समता 2। ठीक है, बात आई समझ में नहीं है, हो गया। अच्छा, इसके बाद में देख, संविधान की तारीख, लागू होने की तिथि इसमें लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, क्या कौन सी, 26 नवंबर 1949। कुछ तत्व मतलब क्या, संविधान के कुछ पार्ट 26 नवंबर 1949 को मतलब लागू कर दिए गए थे, लेकिन अधिकांश पार्ट थे ना वो कब लागू किए गए, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 को। ठीक है, उसमें तय किया गया था कि हम अगला जो 26 जनवरी 1930 है उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से उन्होंने ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में लगातार बनाते आ रहे थे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए ये संविधान वो इसी दिन पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे, ये अपन लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो संविधान के प्रस्तावना को अपने याद कर लेना है इसको, और प्रस्तावना से सामान्यतः क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और कल अपने प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु किसका क्या मतलब है, अधिकांश का मैं आपको काम करा चुका हूँ कि पथ निरपेक्षता का काम क्या मतलब है अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, पथ निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ, भारत सर्वधर्म समभाव को मानता है, सभी धर्मों का आदर करता है। ठीक है, ये धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, समझे मेरी बात को नहीं, और सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध है, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा सुनो, गणराज्य का मतलब क्या होता है, भारत का सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति का वो एक निर्वाचित पद है, वंशानुगत नहीं है। इंग्लैंड में अभी भी वंशानुगत है। ठीक है, भूमिका उसकी और यहाँ की अलग हो जाए, इस दृष्टि से ये क्रांतिकारी कदम था उस समय का। ठीक है, ओके बाय, कल इससे आगे चलेंगे। और अब सुनो एक बार, अपन क्या अगली बार अगले महीने से ये इस गति को बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ा ही रहा हूँ, मैंने कोई ये क्या क्या है आपको परिचय भी नहीं दिया है, और हमारा इस साइंस पॉइंट को शुरू करने का उद्देश्य क्या है वो अपन अगले हफ्ते बैठ करके बात करेंगे। ठीक है ना, और आगे हम लोग हो सकता है कि इसको अगर गैर पैमाने पर आगे शुरू करें, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी हो। आज के लिए इतना ही, कल आगे तो और देखते हैं। ओके, थैंक्स।